अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम 31 देखेंगे। हमें एक ब्लॉक दिया गया है जिसका मास 2 kg का है। प्लेस अगेंस्ट द स्प्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री के एंगल पे। ब्लॉक इज नॉट अटैच टू द स्प्रिंग, यानी इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब वो कहता है स्प्रिंग कांस्टेंट 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर, मीटर नहीं है पर सेंटीमीटर है, कंप्रेस 20 सेंटीमीटर देन रिलीज। अब वो कहता है कि जब वो ब्लॉक के साथ उसको कंप्रेस किया है स्प्रिंग को, तो वो 20 सेंटीमीटर कंप्रेस हुआ है। जब हम उसे आजाद करेंगे, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज द ब्लॉक मूव फ्रॉम द रिलीज पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन, जब से आजाद होगा और कितना ऊपर जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज बताओ। फिर कहता है हाउ फार अलोंग द इंक्लाइन प्लेन पे वो ज्यादा कितना फासला तय करेगा। तो ये हमारा सवाल है। अब इसमें जो हम रेफरेंस ले रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो एच हाइट ले रहे हैं। ठीक है, जब स्प्रिंग आपका मैक्सिमम कंप्रेस्ड है, ठीक है, उस वक्त जो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो साइड पे लेंगे। फिर जब ब्लॉक मूव करेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो आपके पास दायरा स्प्रिंग धिक्का मारेगा, वो ऊपर की जानिब एक्सेलरेट करेगा। तो हम कहेंगे वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा। उस लम्हे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब हम कहते हैं सबसे पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का सोचते हैं, तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, के भी दिया हुआ है, एक्स नॉट भी दिया हुआ है, जितना वो मैक्सिमम कंप्रेस हो सकता है। तो वो सारी वैल्यूज डाल दी हमने। नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि आपके पास उसकी लेंथ कम हो रही है, तो ये आपके कंप्रेस होने से ना लेंथ कम हो जाएगी। तो आपके पास आप देखो, मैंने इसे 19.6 से 9060 कर दिया, पर मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। फिर 20 सेंटीमीटर के साथ नेगेटिव लगा के आपने इसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 39.2 जूल आ जाएगा। ये तो होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। अब जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो इसका इनिशियली तो वो नहीं चल रहा, तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक जीरो होगी। उस वक्त जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। फिर उस वक्त जब ऊपर जाके टॉप पे वो रुकेगा, फाइनल काइनेटिक फिर जीरो हो जाएगी। मगर उस वक्त जो उसकी पोटेंशियल होगी एम जी एच, हाईएस्ट पॉइंट वाले एच मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि 1/2 के एक्स नॉट ही एम जी एच के बराबर होगा, जो 39.2 होगा। यानी जितनी स्प्रिंग की एनर्जी थी सारी की सारी शिफ्ट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। इसका ये मतलब निकला। तो अब हम कहते हैं कि डेल्टा यू एम जी एच होता है, तो जीरो रेफरेंस के लिहाज से हमने देख लिया, तो 39.2 जूल ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको यहाँ से ये नेगेटिव हम खत्म कर देते हैं। तो जनाब, ये रिजल्ट आ गया। अब अगला हिस्सा क्या है? हाउ फार, कितनी दूर वो इंक्लाइन प्लेन पे जाएगा। तो हम जानते हैं एमजीएच बराबर है किस चीज के? 39.2 के। एम भी पता है, जी भी पता है, एच निकाला जा सकता है। अब एच तो हाइट होगी ना, डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन, सिंपल tan थीटा साइन थीटा बनेगा। आपके पास एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज और एक परपेंडिकुलर। तो डी बराबर आ जाएगा एच ओवर साइन थीटा के। एच पता है, साइन थीटा पता है, तो 4 मीटर आ जाएगा। कि ज्यादा से ज्यादा वो जो दूरी तय करेगा 4 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।